अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस बेल आइकन पे क्लिक करके लाजमी आज की इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। अब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि क्या मार्केट गिर सकती है, यानी कि मार्केट का गिरने का चांस है या नहीं है, क्या मार्केट नीचे निकल जाएगी। देखें, अगर ऐसा होना होता ना तो आज ब्रेकआउट 182 पे इंडेक्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ ना कब से रुका हुआ था, तो ये रुका हुआ था तकरीबन कोई 16 जून पे 181 पे आया था। 16 जून से लेके आज आप देख लें पूरे 15 दिनों के बाद जो है ना 1 जुलाई को KC 100 ने 182 181 पे यानी ब्रेकआउट दे दिया। वैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ ना आज के दिन मार्केट ओपन होते ही ज़्यादातर शेयर्स ना ऊपर आए हुए थे, यानी कि 182 81 के रेट पे, क्योंकि भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। लेकिन ऑयल इतना नीचे है, $70 से भी नीचे निकल चुका है। अब तो लोग बातें कर रहे हैं कि ऑयल 60 से $61 पे चला जाएगा, जिसका लाजमी सी बात है कि जितना ऑयल नीचे उतना सीमेंट सेक्टर बेनिफिशियरी, और सीमेंट के पॉइंट KC 100 में। तभी नहीं मैंने आप लोगों को बोला था कि 182 ब्रेक होने के बाद ना 1,90,000 तक की डायरेक्शन क्लियर, यानी कि 6,000 पॉइंट्स की तेजी आएगी। अब कोई शेयर आप लोगों के पास अगर रॉक सॉलिड पड़ा है या कोई ऐसा पेनी स्टॉक पड़ा है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या इनका करना बनता है। और एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़्यादा लोगों को ना पता नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। इस कैजुअल केस ग्रुप की जो फीस है ना वो तो अभी चल रही है, यानी कि ये फीस तो वैसे यही रहेगी 4000, लेकिन जितने भी लोग न्यू मेंबर्स आते हैं उनके लिए 4000 है। अदरवाइज जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो 3 रुपये के हिसाब से ही मुझे पेमेंट ना सेंड करते रहेंगे, मैं उनको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन न्यू मेंबर्स भी ये जो 4000 है ना, यानी कि जो 4000 रुपये फीस है, मैं सामने आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ और अकाउंट IBA नंबर भी मैंशन है। एक ट्रेड से विद ना देखिए फ्यू डेज, या ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग कर नहीं पाते, मैं उनको होल्डिंग वाले शेयर और कुछ 30-40% ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को देखिए कितना मतलब कितनी वर्किंग करके OGDC की बाय कॉल दी ना। अब ले आता हूँ OGDC कि OGDC क्यों ऊपर जा नहीं पा रहा, लोग तो बड़े घबराए हुए हैं। मैं उन लोगों की यानी मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या ऐसी वजह है कि आज इंडेक्स 3700 पॉइंट प्लस और ये जो है वो 337 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और ये गिरना शुरू हो गया, यानी कि गिरते हुए 333 रुपये पे। लेकिन वॉल्यूम ये बता रहे हैं कि दोबारा इसको लोगों ने जमा करा, दोबारा एक्यूमुलेट किया गया। अगर किसी सेक्टर में सेलिंग आई है ना तो सेक्टर से पैसे निकल के OGDC में आए हैं, तभी ये दोबारा 335 पे चला गया, यानी कि 37 से गिर के 335 334 रुपये के आने पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। 100% श्योर हो कि मैंने ग्रुप मेंबर्स को ये शेयर दिलवाया हुआ है। और ग्रुप मेंबर बनना चाहते हैं तो 4000 फीस है, लेकिन उससे पहले नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 0314206986 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ग्रुप में ऐड होने की आप लोग पता कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कमेंट करके बता भी दें कि कौन कौन से स्टॉक आपके पास पड़े हैं। लेकिन ग्रुप मेंबर से ना देखिए, ग्रुप में आने से फ़ायदा ये हासिल होता है कि मार्केट टाइम में अगर कोई बेकार शेयर बाय करा तो उसका पूछ लें कि किससे स्विच करना है, देख लें। पहली कंपनी ये है। अब इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स इस बात के गवाह कि एग्रो होल्डिंग 255 रुपये से 252 के रेट पर मैंने ग्रुप में लिख दिया था कि उसको खरीद तो भर भर के चले। 252 रुपये के रेट पर लोगों ने नहीं खरीदा, लोग थोड़ा कन्फ्यूज थे कि इंडेक्स तो गिर रहा था और ये शेयर भी नीचे निकल गया था। और बजट से पहले मैंने कहा था जो ऊपर आ जाएगा देख लें, रिकवर होता हुआ जब बायबैक की न्यूज़ें लगी तो कितना तेजी से 294 रुपये के रेट पे, और कल इंशाल्लाह परसों या कल ये 300 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक ये लग रहा है कि कल जो है ना एग्रो होल्डिंग 300 क्रॉस है, 305 रुपये तक की डायरेक्शन इसकी क्लियर है। और मुमकिनात में से एक है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो मैंने वर्किंग करी भी है और जितना इसको बाय बैक कर लिया गया है तो ये अपर कैप के पास भी, यानी कि 315 रुपये से ऊपर का इसका कैप होगा। अब कितना बनता है, क्योंकि आज ये 6 रुपये बढ़ के बंद हुआ है तो ये इतना ऊपर जाके क्लोज हो सकता है। तो जितने भी लोगों के पास है अब कल अर्ली मॉर्निंग इसको आप लोग ना बाय कर सकते हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, क्योंकि मैंने लोगों को दिलवाए देखें वो रॉक सॉलिड शेयर्स हैं। मीज़ान बैंक देख ले, मैंने यूट्यूब लाइव में लोगों को बोला। अच्छा, लोगों को यकीन ना हो तो लाइव देख लिएगा, मैंने मीज़ान बैंक लिख के 2 दिन पहले की या 3 दिन पहले की आई थिंक लाइव है कि मैंने आप लोगों को 570 रुपये तक की टारगेट ना फर्स्ट इसका दिया हुआ था और अगला टारगेट 660 रुपये तक का मीज़ान बैंक का दिया हुआ था। तो देख लें प्रॉपर ब्रेकआउट आज सारे रेजिस्टेंस एरियाज को सबको क्रॉस कर गया। 516 रुपये से ये ओपन हुआ और तेजी से इसमें देखिए वॉल्यूम देखिए 500 रुपये वाला स्टॉक, 550 रुपये वाला और 37 लाख के वॉल्यूम। तो डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर है, इंडेक्स गिर नहीं सकता 1,90,000 तक, यानी कि 184 पे और 190 6000 पॉइंट्स की जगह बढ़ने की इंडेक्स के पास खाली है, यानी कि डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से इंडेक्स रिकवर हो रहा है ना, फॉरवर्ड लुकिंग पे जल्दी है मार्केट। तो मीज़ान बैंक की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि बड़ी तेज़ी से ना इसमें बाइंग चल रही है। PSX लोगों के पास पड़ा है, होल्ड करके रखिए। इंडेक्स 2 लाख ना से अगर 190 तक भी गया तो ये स्टॉक ना कम से कम 60 रुपये जो है ना जो क्रॉस करके यानी कि ऊपर निकल जाएगा। तो 60 रुपये क्रॉस करके जो है ना इसमें ऊपर जाने की जगह बहुत खाली, यानी कि 64-65 रुपये तक का रेट जो है ना वो PSX का स्टॉक या एक्सचेंज का ये अपना शेयर है। आज प्रॉफिट टेक हुआ है सही मायनों में, ज़्यादा लोगों ने बेचा है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें 48-49 रुपये से रिकवरी आनी है। लेकिन 48 ना सही 49 रुपये से ये अगर गिरता है
क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव भी तो सोचते हैं ना, अगर गिरा तो 49 रुपये से, वरना 50-50 रुपये के रेट से इसमें बाहर दोबारा चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर देखिए इंडेक्स 2 लाख गया तो ये कहीं लिख लें मेरी बात की, ये कम से कम 65 रुपये होगा, तो इसको होल्ड करके रखिए। हाँ, अगर नीचे निकलता है ना, आता है इस रेट पे 48-47 रुपये के रेट पे, तो यहाँ भी इसको थोड़ा बहुत 200-400 शेयर या 100-200 अपने रिस्क यानी कि अपने पोर्टफोलियो वर्थ के हिसाब से इसको बाय करिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ 1.90 से पहले और कौन से शेयर में बाइंग बनती है। लोगों के पास एज कार के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कुछ लोगों के, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि हम ग्रुप मेंबर नहीं है, एज कार को सेल कर दें। मैं सेल करने का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर जो ऑटो सेक्टर है वो 1800 सीसी से कम जो गाड़ियाँ जो कंपनी यानी कि बना के भेजती है, जैसे सुजुकी वगैरह कई सारी गाड़ियाँ जो 60 सीसी 1000 सीसी, उन पे से टैक्सेस जो है ना खास तौर पे यूज़ कार पे से कम कर दिए गए। अब पहले से कम हुआ है तो लाजमी सी बात है कि इसके शेयर प्राइस पे यानी कि देखिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग पे चलती है। बजट से पहले ज़्यादातर ना ऑटो के शेयर ऊपर चले गए, और जो शेयर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये देखिए रिस्की स्टॉक्स हैं। जैसे देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना कि लोग पूछ रहे हैं कि इसका बता दो उसका। मैं नेम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ग्रुप मेंबर्स को आंसर भी दे दिया है। ज़्यादातर लोगों की मैं डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि इसको मायना करें, इसको खरीद लें, इसमें तेज़ी आएगी, इसमें जंप आएगा। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं एक शेयर का आप लोगों के सामने नेम ले आता हूँ, पैंथर डायर PTL। 68 रुपये तक के टारगेट्स मैंने इसके ग्रुप मेंबर्स को दिए हुए हैं, यानी 68 रुपये तक ये शेयर जाएगा। आज देख लें 60.5 रुपये तक ये शेयर गया था, और लोगों के पास ये है बढ़ा हुआ। तो जितने भी लोग अगर ग्रुप में नहीं ऐड हो तो फ़ायदा आप लोग उठाइए वर्किंग करके, और वॉल्यूम को देख के आप लोगों को शेयर को ना बाय और सेल का बताया जा रहा होता है। तो 68 रुपये तक के टारगेट, 70 रुपये तक के टारगेट्स इसके इंटैक्ट हैं। अब इसके अलावा बात कर लेता हूँ और कौन सा स्टॉक बेहतर है 1.90 तक इंडेक्स जाए। फौजी फूड नहीं चल रहा है, होल्ड करके रखिए। ILP नहीं सेल करना बनता, इंटरलूप को रहने दे, जहाँ ये ट्रेड कर रहा है ना उसको रखे रहिए, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर है। 120-21 रुपये तक के टारगेट्स तो मैंने फर्स्ट इसके दिए हुए हैं, ऐसे नहीं है ब्रेकआउट देके इतना ऊपर चला गया था। वर्किंग करके मैंने कहा था कि 90-92 के रेट पे खरीद लो, ये ऊपर जाएगा। और बजट में इस तरह से टैक्स रिड्यूस, सुपर टैक्स यानी ख़त्म कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट इस पर आ गया है। इसके अलावा JVDC तो पड़ा है, फंस गए, नुकसान हो गया। ज़्यादातर लोग यानी परेशान हुए हुए थे, तो मैंने वोटिंग करवा के देखा कि कितने लोगों के पास ये पड़ा है, तो कई सारे लोगों के पास एक ये ग्रुप मेंबर्स में से ना 60-70 नहीं बल्कि 80% लोगों के पास एयर लिंक है, GVDC ही पड़ा है, एंग्रो होल्डिंग, ये सारे वो रॉक सॉलिड शेयर्स हैं। और लोग आप लोग ये नहीं भूलना कि कल परसों जो है वो 2-3 जुलाई को जो सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज है उसका PSX में IPO आ रहा है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कल 165 रुपये से 170 भी ये क्रॉस करेगा इंशाल्लाह, जो है एयर लिंक। 170 रुपये तक का तो मैंने बोला हुआ है कि इसको रखे रहिए, लेकिन कल लाजमी आप लोगों को ग्रुप पे एक्टिव रहना है। कल का दिन अहम है, सेलिंग का मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा शेयर का कि कौन सा शेयर कहाँ सेल करना है। JVDC की बात करिए तो 154 रुपये के रेट पे सारे जो है इसने अपने सपोर्ट लेवल्स यानी कि सारे गैप इसने ऑलमोस्ट ना फिल कर लिए, और अभी ऊपर आ गया है, तो उसको रखे रहिए। मैंने देखिए किसी को भी इसको ना बेचने का नहीं बोला, मैंने वजह बताई हुई है कि मैं क्यों इसको होल्ड करने का बोल रहा हूँ। बिकॉज अब देखिए प्रॉपर्टी वैसे जिस तरह टैक्स कम हुआ है तो प्रॉपर्टी की सेल्स लाजमी सी बात है कि बढ़ेगी, और पूरा नया नासा बात जो है वो आरिफ अभी ग्रुप का है, तो लाजमी सी बात है कि जो JVDC इस पर भी इसका इम्पैक्ट आना है। 200 रुपये जाएगा। लोग सवाल मुझसे ये भी कर रहे हैं कि 170 रुपये तक का तो बोला हुआ है आपने, 200 रुपये तक के भी टारगेट्स है। 168-165 रुपये तक की डायरेक्शन की क्लियर है ऑलमोस्ट, हो सकता है रुके फिर, तो पड़े रहने दे इसको सेल नहीं करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कल भी इंडेक्स जो है वो बुलिश ट्रेंड जो आज कंटिन्यू है तो कल भी कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।